Greetings to all dear students and viewers. I hope you will be hale and hearty at your home. Today we are going to read the detailed and point-wise summary of the story Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. This is the chapter 5 of class 12th book Vistas. We had completed line by line explanation in the last video. Here we are going to discuss the summary of this story. So let's move to the detailed summary of this story. Now look at the detailed summary of this story. Jack was the father of two little kids. Jack दो बच्चों का पिता था जिनका नाम जो एंड बॉबी था. His wife Claire was carrying their third child और उनकी वाइफ she was conceiving the third child. Jack would tell a story to his daughter Joe out of his head in the evening and for Saturday naps. Jack अपनी बेटी जो को हर एक इवनिंग्स में हर एक रात जो है सोने से पहले कहानी सुनाया करता था. आउट ऑफ हिज हेड मीन्स जो होता है अपने मन से ही कहानी बना करके एक स्टोरी क्रिएट करके वो सुनाता था. एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और दिन में जो वो लोग शॉर्ट नैप लिया करते थे जिसको हम लोग कह सकते हैं सिस्टा. तो एक दिन के दौरान जब वो एक शॉर्ट नैप लिया करते थे, एक शॉर्ट स्लीप लिया करते थे सैटरडे आफ्टरनून में, तो उस समय भी कहानी वो जो को सुनाया करता था. दिस कस्टम ऑफ स्टोरी टेलिंग बिगैन व्हेन जो वाज 2 years ओल्ड. ये जो एक कहानी का एक जो चलन उसका स्टार्ट हुआ जब वो जो 2 साल की थी तभी से शुरू हो गया था. एंड इट वॉज कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट 2 years, और ये लास्ट 2 years से कंटिन्यू रहा. इट मीन्स अब जो 4 years की हो गई है और उसके 4 years तक जो है ये चीज़ कंटिन्यू रही. ईच न्यू स्टोरी ओनली डिफर्ड अ बिट फ्रॉम द बेसिक टेल, और हर एक नई स्टोरी जो जैक को अपनी बेटी जो को सुनाया करता था वो बस थोड़ी सी ही डिफ़र हुआ करती थी एक बेसिक टेल से, जो मतलब एक कहानी का एक जो बेस होता था उससे हर एक नई स्टोरी बस थोड़ा सा डिफ़र होती थी. देयर ऑलवेज अ स्मॉल क्रीचर, उस कहानी में हमेशा एक क्रीचर होता था, एक जंतु हुआ करता था, यूजली नेम्ड रोजर, और जिसका नाम क्या होता था रोजर. तो रोजर एक जो उसका प्रोटोगोनिस्ट था, जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी था, वो हमेशा हुआ करता और ये नाम हर एक स्टोरी में रहा करता था. सिर्फ वहाँ पे एनिमल्स चेंज हो जाया करते थे. फॉर एग्जाम्पल रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिंपमंक एक्सेट्रा. सिर्फ वहाँ पे एनिमल्स चेंज हुआ करते थे, जैसे कि रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर गिलहरी और रोजर चिपमंक. इस तरह से जो है सिर्फ जानवरों के नाम बदलते थे, बाकी मतलब जानवर बदलते थे और जानवरों का नाम सेम रहता था. ही ऑलवेज हैड सम प्रॉब्लम एंड ही वुड गो टू द वाइज ओल्ड आउल, और उस एनिमल को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी तो वो हमेशा एक वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. द ओल्ड आउल वुड टेल हिम टू गो टू द विजर्ड, और जो आउल रहता था वो हमेशा उसको कहाँ भेजता था, विजर्ड के पास भेजता था, एक जादूगर के पास भेजा करता था. हु वुड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जादू करता था. द विजर्ड इन टर्न वुड डिमांड इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ रोजर क्रीचर हैड, और उस समय क्या होता था, जो विजर्ड होता था जब उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था उसके बदले में वो पैसे मांगता था, और वो कुछ न कुछ इतना ज़्यादा पैसे मांगता था जितना कि रोजर के पास, उस क्रीचर के पास, जो क्रीचर होता था, जो एनिमल्स होता था, उसके पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था. बट एट द सेम टाइम ही वुड डायरेक्ट द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. और फिर ठीक उसी समय क्या करता था, जो विजर्ड हुआ करता था वो उस एक प्लेस का मतलब एक एड्रेस देता था, एक प्लेस बताता था जहाँ पर उसको जो पैसे कम रहते थे उस एनिमल को वहाँ उस जगह पर मिल जाया करते थे. देन रोजर वुड बिकम सो हैप्पी दैट ही प्लेड मेनी गेम्स विथ अदर क्रीचर्स, और फिर जो मतलब उसको रोजर को वहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे उसको पूरा वो मिक्स करके उसको कलेक्ट करके वो विजर्ड को दे दिया करता था, और रोजर का जो प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व हो जाता था. फिर वो एनिमल्स, जो और एनिमल्स होते थे जिससे उसको प्रॉब्लम हुआ करती थी, फिर वो एकदम खुश होकर के उन सारे एनिमल्स के साथ में खेलने लगता था. रोजर देन वुड गो होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, और फिर रोजर अपने घर वापस जाता था ठीक उसी समय पर जब उसके फादर बोस्टन से आते थे, और जब वो ट्रेन की विस्लिंग सुनता था कि ट्रेन अप्रोच कर रही है तो वो उसी समय जो है और जानवरों से विदा लेता था और अपने घर तुरंत चला जाया करता था. जैक देन वुड डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर, और उसके बाद जैक जो है उन एनिमल्स मतलब जो रोजर होता था उसकी फैमिली का क्या सपर उस दिन बना है उसको डिस्क्राइब करता था, और ठीक उसी पॉइंट पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी ओवर हो जाया करती थी.
जैक फाउंड दिस स्टोरी टेलिंग सेशन स्पेशली टायरिंग ऑन सैटरडे। जैक को ये स्टोरी टेलिंग जो सेशन चलता था उसका और उसकी बेटी का, जहाँ पर उसको हर दिन एक कहानी सुनानी पड़ती थी, तो स्पेशली जो सैटरडे का दिन होता था उस दिन बहुत ही वो टायर्ड फील करता था। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो दिन में बिल्कुल सोती नहीं थी और सैटरडे आफ्टरनून में उसे कहानी पूरी सुनाना पड़ता था, तो और जो बिना मतलब सुने उस कहानी को सोती नहीं थी। वन सैटरडे जैक आस्क्ड जो अबाउट हुम द स्टोरी शुड बी टुडे। एक दिन क्या हुआ कि जब वो सैटरडे वो लोग सोने के लिए लेटे हुए थे, तब जैक ने जो को एक प्रेफरेंस दिया कि आज वो किस चीज़ की कहानी सुनना चाहती है। रोजर स्कंक, सी सेड फॉर्मली। उसने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही डिटरमाइंड होकर उसने कहा कि उसे आज रोजर स्कंक की कहानी सुननी है, क्योंकि एनिमल का नाम एक ही होता था रोजर, और उसने आज कहा कि उसे स्कंक की कहानी सुननी है, अ न्यू एनिमल, जो कि एक नया जानवर था, की कहानी उसने कभी नहीं सुनी थी। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। और अक्सर जो है बच्चों को, जब नर्सरी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उसमें राइम्स में स्कंक एनिमल वहाँ पे होता है, तो इसलिए उनको यहाँ पर स्कंक की बात जरूर करनी चाहिए। जैक स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ द टीनी क्रीचर स्कंक हु लिव्ड इन द डार्क डीप वुड्स। जैक ने जो है स्कंक की कहानी बताना शुरू किया, जो कि एक छोटा जानवर होता है, हु लिव्ड इन द डार्क डीप वुड्स, जो घने जंगलों में रहता है। हिज नेम वॉज रोजर स्कंक, और उसका नाम रोजर स्कंक होता है। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसकी बॉडी से बहुत ही फाउल स्मेल आती है, बहुत ही स्टिंक उसकी बॉडी करती है। ही स्मेल्ड सो बैड दैट अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल वुड नॉट प्ले विथ हिम। वो इतना ज़्यादा बदबू करता है कि उसके साथ दूसरे जानवर जंगल के बिल्कुल खेलना पसंद नहीं करते हैं। दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। वो सारे जानवर उसको देखते ही भाग जाते थे और रोजर स्कंक अकेला ही बेचारा पड़ जाता था। रोजर स्कंक went to the wise old owl and told his problem। रोजर स्कंक जो है वो एक बूढ़े बुद्धिमान आउल के पास जाता था, अपनी प्रॉब्लम को बताया करता था। द आउल आस्क्ड द स्कंक व्हाई ही डिड नॉट सी द विजर्ड। और फिर आउल जो है वो स्कंक को विजर्ड का पता बताता था और कहता था कि वो क्यों विजर्ड के पास नहीं जाता है, विजर्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। देन ही वेंट टू द विजर्ड एंड टोल्ड दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम हिम। और फिर उसके बाद वो विजर्ड के पास जाता है और उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो बहुत ही स्मेल करता है, उसकी बॉडी बहुत ही स्मेल करती है और सारे जानवरों से स्मेल की वजह से, उसकी बैड स्मेल की वजह से उससे दूर भाग जाते हैं, उसके साथ खेलते नहीं हैं। द वाइज आउल हैड टोल्ड विजर्ड दैट ही कुड हेल्प इन दैट मैटर। और फिर जो वाइज आउल है वो पहले ही विजर्ड को बताया रहता है। द वाइज आउल हैड टोल्ड विजर्ड दैट ही कुड हेल्प इन दैट मैटर। और वाइज आउल बताता है विजर्ड को कि वो इस मैटर में विजर्ड ही उसकी सहायता कर सकता था, इसको वाइज आउल बताया रहता था। द विजर्ड टुक हिज मैजिक वैंड। और इसी बात पर जो है जो विजर्ड होता था वो अपनी मैजिक वैंड को, अपनी मैजिक स्टिक को बाहर निकालता था एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और फिर वो रोजर स्कंक से पूछता था कि वो किस तरह की उसे खुशबू चाहिए अपने बॉडी से, वो बताए। रोजर स्कंक टोल्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू स्मेल लाइक रोजेज। और फिर रोजर स्कंक बताता है कि वो चाहता है कि एकदम वो रोज़ की तरह से महके, जैसे गुलाब के फूल महकते हैं वैसे उसकी बॉडी से स्मेल बाहर आए। द विजर्ड चैंटेड एंड रोजर स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेज। और विजर्ड ने जो है कुछ मंत्र चैंट किए, कुछ उसने विस्पर किया अपने माउथ से, और उसके बाद फिर रोजर स्कंक क्या हो गया, ही वॉज स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेज, और बिल्कुल वो गुलाब की तरह से महकने लगा। द विजर्ड आस्क्ड रोजर स्कंक टू पे 7 पेनीज। और फिर विजर्ड ने रोजर स्कंक से कहा कि उसको 7 पेनीज जो है पे करना होगा। रोजर स्कंक सेड दैट ही हैड 4 पेनीज ओनली एंड ही बिगेन टू क्राई। और रोजर स्कंक ने बताया कि उसके पास तो सिर्फ 4 पेनीज हैं और उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं, और फिर वो रोने लगता है। द विजर्ड डायरेक्टेड रोजर टू गो टू द नियर बाई मैजिक वेल एंड ही वुड फाइंड 3 पेनीज देयर। और फिर विजर्ड उसको एक रास्ता बताता है कि वो जाए, एक वहाँ पे मैजिक वेल है कुछ दूर पर जाने पर, और मैजिक वेल के पास पहुँचने के बाद उसको 3 पेनीज वहाँ पर मिल जाएगा। और उसके पास ऑलरेडी 4 पेनीज हैं, उसे 3 पेनीज की और नीड है, तो उसको 3 पेनीज जो है मैजिक वेल के पास मिल जाएगी और वो फिर विजर्ड को पे कर सकता है। रोजर स्कंक टुक आउट 3 पेनीज फ्रॉम द वेल एंड गेव देम टू द विजर्ड। और फिर रोजर स्कंक उस मैजिक वेल के पास जाता है और वहाँ से 3 पेनीज जो है फाइंड आउट करता है, लेके आता है और विजर्ड को पे कर देता है।
नाउ ऑल द अदर एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अब इस समय रोजर स्कंक बहुत महकता रहता है, गुलाब की खुशबू उससे आती रहती है, तो सारे एनिमल्स उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। दे प्लेड वेरियस गेम्स एंड लाफ्ड। वो लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं और खूब हंसते हैं, खूब मजा करते हैं। इट बिगैन टू गेट डार्क सो दे ऑल रन होम टू दियर मम्मीज। और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो देखते हैं कि अंधेरा हो रहा है और फिर उनको अपने घर जाना होता है, अपने मम्मी के पास जाना होता है, तो सभी जानवर जो है भाग भाग के अपने मम्मीज़ के पास चले जाते हैं। जो थॉट दैट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। अब जो को लगता है, जैक की बेटी को ये लगता है कि स्टोरी यहाँ पे ओवर हो जाएगी। When Roger Skunk went home, his mummy said that the smell was awful। और जब रोजर स्कंक अपने घर पहुंचता, अपने मम्मी के पास पहुंचता है, तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि ये तो इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब है। She asked who made him smell like that। और फिर उसने पूछा कि उसको किसने इस तरह की स्मेल दी, मतलब किसने उसको इस तरह से स्मेल करवाया जो इस तरह से वो महक रहा है। रोजर स्कंक said that the wizard did so। और रोजर स्कंक फिर विजर्ड को बताता है कि विजर्ड ने ऐसा किया। She said that they were going right back to that wizard। और उसने कहा, रोजर स्कंक की मदर ने, कि वो लोग अभी विजर्ड के पास वापस जाएंगे। He said that all the other animals would run away with his bad smell। फिर यहाँ पे रोजर स्कंक ने बताया कि उसके बॉडी से बहुत ही बैड स्मेल आती है और सारे एनिमल्स उससे दूर भागते हैं और उसके साथ कोई भी नहीं खेलता है। But his mummy said that she did not care। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि वो बिल्कुल इस सब चीज़ों को परवाह नहीं करती है। He should smell the way a little skunk should have smelled। और वो कहती है रोजर स्कंक से कि उसे बिल्कुल वैसे ही महकना चाहिए जैसे कि एक स्कंक की बॉडी महकती है, ठीक उसी तरह से ही उसकी बॉडी से स्मेल आना चाहिए। सो शी टुक रोजर विथ हर एंड वेंट टू द विजर्ड। फिर रोजर को वो अपने साथ लेती है और फिर विजर्ड के घर पहुंच जाती है। व्हेन द विजर्ड ओपन डोर। और फिर जब विजर्ड ने डोर को ओपन किया, शी हिट हिम विथ हर अम्ब्रेला एंड एक्सप्लेन्ड हाउ द विजर्ड्स मैजिक इन्फ्यूरेटेड हर। और जैसे ही विजर्ड ने गेट को ओपन किया, वैसे ही उसकी मदर, रोजर स्कंक की मदर जो है, उसको अम्ब्रेला से हिट करती है और बताती है कि विजर्ड का जो ये मैजिक है उसने उसको किस तरह से गुस्सा दिलाया है, उसको क्यों गुस्सा आया हुआ है, वो फिर विजर्ड को बताती है। द विजर्ड स्पेल्ड अनदर मैजिक। विजर्ड ने फिर एक दूसरा जादू करता है वो, और फिर से रोजर स्कंक को ठीक जैसे उसकी स्मेल थी, फाउल स्मेल थी, फिर से वो वैसे फाउल स्मेल उसको ला देता है और फिर से वो फाउल स्मेल की तरह, जो उसकी फाउल स्मेल थी, जो बदबूदार उसकी बॉडी थी, फिर से वैसे हो जाती है। बट सी वॉज डिसप्लीज्ड विद दिस न्यू एंडिंग एंड वॉन्टेड हर फादर टू मेक द विजर्ड हिट रोजर्स मम्मी। अब इस कहानी के अंत से जो है, जो बिल्कुल बहुत ही डिसप्लीज्ड होती है, बहुत ही नाखुश हो जाती है, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि रोजर स्कंक जो खुशबू उसके बॉडी में आ रही थी, जैसा वो होना चाह रहा था, उसकी मम्मी उसको चेंज कर देती हैं, तो ये बात उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने फादर से कहती है कि अब विजर्ड को जो है उसकी मम्मी को मारना चाहिए, रोजर स्कंक की मम्मी को मारना चाहिए और रोजर स्कंक को फिर से गुलाब की खुशबू में उसे फिर से दे देनी चाहिए। बट जैक वॉज नॉट रेडी टू मेक एनी चेंज एज ही थॉट जो शुड एक्सेप्ट हिम विदाउट क्वेश्चनिंग। अब जो के फादर हैं जैक, वो ये सोच रहे थे कि जो को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इमोरल है। पेरेंट्स को जो है इस तरह से पेरेंट्स को ट्रीट कराना ये सही नहीं है। और जैक के अकॉर्डिंग ये इसलिए जस्टिफाइड था क्योंकि एक ओरिजिनलिटी जो होती है, जो एक वास्तविकता होती है, वो एक किसी की पहचान होती है और एक फेक अपीयरेंस में रहना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म टाइम तक जो है वो सही नहीं है और कभी न कभी सच्चाई पता चल जाती है। तो एक वास्तविकता में रहना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जैक ने इस स्टोरी में कोई चेंजेस नहीं किए और जैक को जो उसकी मदर ने किया, रोजर स्कंक की मदर ने जो किया, वो उसको जस्टिफाइड लगा, तो इसलिए उसने कोई चेंजेस नहीं किए और उसने ये सोचा कि जो को भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। जो प्रोटेस्टेड, बट जैक सेड इट वॉज डैडीज स्टोरी। अब जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगी, वो रिबेल करने लगी कि नहीं नहीं, ऐसे स्टोरी में नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके फादर ने ये कह के मना कर दिया कि ये उसके डैडी की कहानी है, उसके डैडी ने ये कहानी सुनाई है और ये बनाई है, तो उसको ये बात माननी पड़ेगी। ही सेड देन रोजर स्कंक एंड हर मम्मी वेंट होम। और फिर जैक जो है आगे कहानी बताता है कि फिर रोजर स्कंक और उसकी मदर घर जाते हैं। दे हैड सपर एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, वो दोनों साथ साथ खाना खाते हैं और फिर जब रोजर स्कंक बेड पे सोता रहता है तो मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम।
तब मम्मी स्कंक उसके पास आती है, उसको प्यार करती है, उसको गले लगाती है एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उसको बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है। ही टोल्ड हर दैट द स्टोरी एंड्स देयर, और फिर इस तरह से जैक बताता है कि कहानी फिर यहाँ पर उसका एंड हो जाता है। जो आस्क्ड हर डैडी इफ़ द अदर एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम रोजर स्कंक, फिर जो कहती है अगर मतलब रोजर स्कंक इस तरह से महकेगा, उसकी बॉडी इस तरह से स्मेल करेगी तो सारे एनिमल्स तो भाग जाएंगे। जैक सेड नो, नहीं, दे फाइनली गॉट यूज टू द वे रोजर स्कंक वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। और फिर यहाँ पे बताता है जैक कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रोजर स्कंक को फिर धीरे धीरे सारे एनिमल एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी जैसी बॉडी स्मेल करती है उसको उसी तरह से लोग एक्सेप्ट करेंगे और कोई भी इसका माइंड भी नहीं करेगा, कोई बुरा उसकी स्मेल से नहीं मानेगा, सभी उसके साथ में रहेंगे, धीरे धीरे सब हैबिचुअल हो जाएंगे। जो कमेंटेड दैट सी वॉज अ स्टूपिड मम्मी, और फिर जो कहती है कि उसकी मम्मी बहुत ही स्टूपिड थी, बहुत ही मूर्ख थी। ही आस्क्ड हर टू हैव अ लॉन्ग नैप एज हर ब्रदर बॉबी वॉज ऑल्सो स्लीपिंग। अब जब वो इस तरह का आर्ग्यूमेंट कर रही थी तो उसके फादर ने कहा कि उसे सो जाना चाहिए क्योंकि उसका भाई बॉबी भी सो रहा है, उसको जाकर के सो जाना चाहिए। जो टोल्ड हिम दैट सी वॉन्टेड हिम टू टेल हर द स्टोरी द नेक्स्ट डे दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी राइट ओवर द हेड। जो बताती है अपने फादर से कि वो चाहती है कि कहानी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट डे उसके फादर उसको फिर से ये कहानी सुनाएंगे और इस बार विज़र्ड जो है वो अपने मैजिक वैंड से, अपने मैजिक स्टिक से उसकी मम्मी को हिट करेगा, उसके सर पे बिल्कुल हिट करेगा। एंड जैक सेड दैट इट वाज नॉट द स्टोरी। फिर जैक कहता है कि नहीं, कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। और फिर उसका रीज़न ये देता है जैक कि वो इसलिए अपनी मम्मा को नहीं मतलब उसकी मम्मा विजर्ड जो है उसकी मम्मा को इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि जो रोजर स्कंक है वो अपनी माँ को ज़्यादा चाहता है कंपैरेटिवली टू अदर एनिमल्स, और अगर उसकी माँ मना भी करेगी तो वो किसी भी एनिमल्स के साथ में खेलने नहीं जाएगा। तो वो उसके लिए जो उसकी माँ का एक जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू एनिमल्स। मोर एवर सी न्यू वॉट वॉज राइट, और जो है उसको ये समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो ये बात समझ में आ जाती है। बट जो इंसिस्टेड दैट टुमारो ही शुड से दैट द विजर्ड हिट दैट मम्मी, लेकिन वो अपने फादर को बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि कल जो है वो एक कहानी सुनाए जिसमें विजर्ड जो है वो मम्मी को हिट करे, मम्मी को मारे। जैक सेड दैट ही वुड सी एंड आस्क्ड हर टू स्लीप। जैक ने कहा कि चलो अब कल का कल देखेंगे, और अभी उसको जो है उसने सोने के लिए कहा कि उसे सो जाना चाहिए क्योंकि बॉबी उसका छोटा ब्रदर भी सो रहा है। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और फिर नीचे चला गया जहाँ पे क्लेयर जो है अपना वर्क कर रही थी उसको हेल्प करने के लिए। फिर जैक वहाँ पे चला जाता है। क्लेयर वॉज स्ट्राइकिंग द चेयर रेल विद द डिप्ड ब्रश, और चेयर जो है वो क्लेयर जो है ब्रश से जो है चेयर और जितने भी फर्नीचर्स हैं, रेलिंग है, उन सबको वो पेंट कर रही थी। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, और ठीक उसी के पहले मतलब ठीक उसी समय जो है जैक को जो कि फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई दी। दीज वर जोज फुट स्टेप्स, ये जो पैरों की आवाज़ सुनाई देती, चलने की आवाज़ सुनाई देती, वो किसकी आवाज़ होती है? जो के फुट स्टेप्स की आवाज़ होती है। ही थ्रेटेंड टू बीट हर एंड देन द फुट स्टेप्स स्लोड डाउन, और फिर जैक चिल्ला करके जो को मारने की बात कहता है कि वो अगर अभी नहीं सोएगी तो वो उसको पनिश करेगा। तो ये बात सुन करके फिर जो रुक जाती है और फिर वो नीचे नहीं आती है। क्लेयर ऑब्जर्व्ड दैट इट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर को ये बात समझ में आ जाती कि बहुत ही लंबी स्टोरी है, फादर और डॉटर के बीच में काफ़ी समय से बातचीत हो रही है और ये लंबी स्टोरी है। ही सिंपली सेड द पुअर किड, और फिर उसने कहा जैक ने बोला कि बहुत ही मतलब सिंपली उसने कहा कि मतलब बहुत ही नॉनसेंस है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। उस लड़की को देख करके वो बोलता है ही वॉच्ड हिज वाइफ वर्किंग हार्ड ऑन द वुड वर्क, और वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रही है, वुड वर्क कर रही है, मतलब पेंटिंग का वर्क कर रही है, फर्नीचर का। तो वो उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको पैथेटिक फील होता है, बहुत ही काइंड फील होता है। सी वॉज डूइंग पेंटिंग वर्क, वो पेंटिंग वर्क कर रही थी। दस द राइटर डिस्प्लेज द अडल्ट अथॉरिटी नो वन हैंड एंड द चाइल्ड्स इनक्विजिटिवनेस ऑन द अदर, और फिर इस तरह से जो लास्ट में राइटर हमें ये डिस्प्ले करता है कि एडल्ट की क्या अथॉरिटी है, मतलब एडल्ट किस तरह से जो है वो पावर, उनके अंदर पावर होती है, वो छोटों को किस तरह से जो है अपने थॉट के अकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको इम्पोज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये दिखाई देता है कि बच्चों के अंदर कितनी क्यूरोसिटी होती है, कितने वो एक्टिव लिसनर होते हैं और कितने एक्टिव जो है वो चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। तो ये हमें दूसरी तरफ दिखाता है, और जहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो अपने बच्चों के ऊपर अपनी सोच का दबाव डालते हैं। सो एट दिस पॉइंट द राइटर हैड
एंडेड द स्टोरी, और इस कहानी इस मोड़ पे आके कहानी का अंत हो जाता है. Now we'll discuss the main points of the story. Point number 1. The story reveals the world view of a little child to a difficult moral question that shows her mental or psychological richness. ये जो कहानी है ये हमें बताती है कि एक वर्ल्ड वाइड, एक वर्ल्ड व्यू, एक मतलब बहुत ही विस्तृत एक विचार को बताती है कि ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, मतलब एक छोटे बच्चे के मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं, और वो कितने डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन होते हैं. दैट शोज हर मेंटल और साइकोलॉजिकल रिचनेस, और वो दिखाते हैं कि वो मतलब मेंटली कितने ज़्यादा बच्चे सोचते हैं, उनका एक मेंटालिटी क्या है बच्चों की, उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या है, वो हमें इससे पता चलता है. पॉइंट नंबर 2. जो इज़ अ लिटिल गर्ल ऑफ 4 years, जो एक 4 साल की छोटी बच्ची है. सी इज़ इंगेज्ड इन अ स्टोरी सेशन विथ हर फादर. वो अपने फादर से रोज़ एक कहानी सुना करती है, एक उसकी फिक्स टाइम पे वो अपने फादर से कहानी सुनती है. जैक द फादर यूज टू टेल हर स्टोरी. जैक उसके फादर हैं जो उसको हमेशा कहानी सुनाया करते हैं. इवनिंग एंड स्पेशली फॉर सैटरडे नैप्स, और शाम को सोते समय, सोने से पहले उसको कहानी सुनाते हैं. और कभी कभी सैटरडे की दोपहर के समय जब वो लोग एक नैप लेते हैं, एक शॉर्ट स्लीप लेते हैं दिन के समय, तो उस समय वो कहानी सुनाते हैं किसको, अपनी बेटी जो को. पॉइंट नंबर 4. जो फील्स हर सेल्फ इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर्स एंड द हैपनिंग्स. जो को ये लगता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उस कहानी के अंदर, वो उसके बिल्कुल आसपास ही हो रही हैं. वो अपने आप को एक कैरेक्टर उसमें समझती है और बहुत ही अच्छे से उस स्टोरी को सुनती है. द स्टोरी ऑलवेज हैड एन एनिमल विद अ प्रॉब्लम. और स्टोरी में हमेशा एक चीज़ समान होती है कि उसमें हमेशा एक एनिमल होता है जो कि मेन कैरेक्टर होता है, और उसके साथ हमेशा एक न एक प्रॉब्लम होती रहती है. तो ये उस कहानी में सुनने को मिलता है. द ओल्ड आउल एडवाइजेज हिम टू विजिट द विजर्ड हु वुड सॉल्व द प्रॉब्लम. और एक वहाँ पे बूढ़ा आउल होता है जो कि बहुत ही बुद्धिमान होता है. वो हमेशा जो है उसको सजेस्ट करता है, रोजर स्कंक को हमेशा सजेस्ट करता है, या एनिमल को हमेशा सजेस्ट करता है कि कैसे प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होगी. और उसको कहाँ भेजता था, विजर्ड के पास. स्कंक्स प्रॉब्लम ही स्मेल्ट बैड. और स्कंक की प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि वो बहुत ही बदबू उसके बॉडी से आती थी, बहुत ही गंदा स्मेल करता था वो, ये उसकी प्रॉब्लम थी. एंड विजिटेड द विजर्ड हु चेंज्ड इट टू द स्मेल ऑफ रोजेज. और फिर वो जा करके उस विजर्ड से जाके मुलाकात करता है और उसकी जो बॉडी की स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, और एंड ही स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेज. पॉइंट नंबर 7. स्कंक मदर वॉज अनहैप्पी विद इट एंड टुक हिम बैक टू द विजर्ड. स्कंक की जो मदर होती है बहुत ही अप्रसन्न होती है, बहुत ही दुखी होती है इस चीज़ से, और वो जो है उसको वापस विजर्ड के पास ले जाती है. सी हिट द विजर्ड, वो विजर्ड को मारती है. एंड आस्क्ड हिम टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्मेल. और फिर वो कहती है विजर्ड से कि उसको दोबारा से उसके अंदर ओरिजिनल स्मेल को वो ले आए. सी आइडेंटिटी ऑफ अ स्कंक एंड वांटेड हिज फ्रेंड्स टू एक्सेप्ट हिम फॉर हिमसेल्फ. और वो चाहती थी कि उसका बेटा जो है ओरिजिनलिटी में रहे, एक आइडेंटिटी में अपनी रहे, और वो चाहती थी कि उसके फ्रेंड्स जितने भी हैं, रोजर स्कंक के जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो उसको एक्सेप्ट करें जैसे कि वो है, उसमें कोई चेंजेस ना चाहें वो. सो सी मेक्स द विजर्ड रीस्टोर स्कंक्स ओरिजिनल स्मेल. और इस तरह से वो विजर्ड को जो है प्रेशराइज करती है, और फिर स्कंक की जो खोई हुई स्मेल होती है फिर वापस से आ जाती है. रोजर मीकली एक्सेप्ट हिज मदर्स डिसीजन एंड अदर चिल्ड्रेन गेट यूज टू रोजर्स ऑफुल स्मेल एंड डोंट कंप्लेन अबाउट इट एनी मोर. और इस तरह से क्या होता है कि वो सी मेक्स द विजर्ड, और उसकी जो मदर होती है रोजर स्कंक की, वो जो है विजर्ड को मजबूर करती है कि वो स्कंक की ओरिजिनल स्मेल को रीस्टोर करे, फिर से वापस ले आए. और रोजर जो है बहुत ही मीकली, बहुत ही विनम्रता के साथ ही एक्सेप्ट्स हिज मदर डिसीजन, वो अपने माँ के डिसीजन को मानता है. एंड अदर चिल्ड्रेन, और जितने भी दूसरे चिल्ड्रन होते हैं, गेट यूज टू रोजर्स आफुल स्मेल. और वो जब भी रोजर स्कंक के साथ खेलते थे तो उसकी जो स्मेल होती थी उससे वो क्या हुए, बिल्कुल उससे यूज टू हो गए, उसके जो है बिल्कुल एक उससे एकदम बिल्कुल चिर परिचित हो गए, उनको फिर बुरा नहीं लगता था उस स्मेल से. एंड डोंट कंप्लेन अबाउट इट एनी मोर. और फिर उसकी वो शिकायत नहीं करते थे. आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक, जो वॉज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग. जब उसने रोजर स्कंक अपने फादर की कहानी सुना तो अंत में वो खुश नहीं हुई. एंड सी वॉन्ट्स हर फादर टू चेंज द एंडिंग. और वो चाहती थी कि जो एंडिंग है वो उसके फादर जो है चेंज कर दें. She feels that mother is wrong in getting her son's original smell back and wants her to be spanked by the wizard for her mistake. और जो को ये लगता है कि जो उसकी मदर है,
सी इज़ रॉन्ग इन गेटिंग हर सन्स ओरिजिनल स्मेल बैक। उसकी माँ ने जो एक ओरिजिनल स्मेल ले आई रोजर स्कंक के अंदर, उसकी माँ क्या थी, गलत थी। एंड सी वॉन्ट्स हर टू बी स्पैंक्ड बाय द विजर्ड फॉर हर मिस्टेक। और वो चाहती थी कि जो विजर्ड है वो उसकी मदर को हिट करे। किसके मदर को? रोजर स्कंक की मदर को हिट करे। और जो उसने उसको रोजर स्कंक की जो एक इच्छा थी जो उसने उसको पूरा नहीं किया, इसके लिए वो उसको क्या करे, पनिश करे, ऐसा जो चाहती थी। Point number 12. She wants Roger to smell like roses as he wishes, but her father was not ready to establish her authority. अब मतलब एक्चुअली अगर पूछा जाए तो जो रोजर स्कंक की मदर है वो चाहती थी कि वो गुलाब की खुशबू की तरह से महके, लेकिन उसके फादर जो है इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते। और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस पर ऑर्डर करते हैं या कोई ना कोई जो है पनिशमेंट देते रोजर स्कंक को, ऐसा वो कर सकते थे। इसीलिए जो है रोजर स्कंक की मदर ने ये डिसीजन खुद लिया। दिस रेजेज अ डिफिकल्टी मॉरल क्वेश्चन वेदर पेरेंट्स पॉजेज द राइट टू इम्पोज देयर विल और ऑन देयर चिल्ड्रन। और फिर यहाँ पे एक मॉरल क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पेरेंट्स को जो है अपनी जो उनकी इच्छा होती है क्या उसको थोपना चाहिए बच्चों के ऊपर, जो अधिकार होता है उसको थोपना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्या ऐसा होना चाहिए पेरेंट्स को? पॉइंट नंबर 14. हर फादर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू आंसर हर क्वेश्चन। और उसके पिता को, जो कि फादर को ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, काफ़ी मुश्किल इसमें लगती है इसको आंसर करने के लिए। और हर फादर हु हैज़ मॉडल्ड स्कंक्स स्टोरी ऑन हिज ओन स्टोरी स्ट्रांगली डिफेंड्स द मदर एंड स्कंक्स डिसीजन। और जो के फादर हैं जैक, हु हैज़ मॉडल्ड इस स्टोरी, जिन्होंने इस स्टोरी को जो है बनाया था, जिन्होंने इस कहानी को सुनाया था जो को, ऑन हिज ओन स्टोरी, अपनी स्टोरी में, ही स्ट्रांगली डिफेंड्स द मदर स्कंक डिसीजन। और वो मदर और जो स्कंक का डिसीजन था, रोजर स्कंक का जो डिसीजन था उसको बिल्कुल पूरी तरह से डिफेंड कर रहे थे। और बिल्कुल जो मन में बातें चल रही थी, वो चाह रही थी स्टोरी में ऐसा चेंज हो, तो वो उस बात को नहीं मान रहे थे। और वो बिल्कुल इसके ऊपर स्टिक थे कि जो उन्होंने कहानी सुनाई ये पूरी एकदम सही है। और ये कहीं ना कहीं सही है कि बच्चों को जो है पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर राइटर ने बताया है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द पॉइंट वाइज समरी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेज विच वर यूज्ड इन दिस समरी। इफ यू वुड हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन लेट मी नो थ्रू द comment of yours in the comment box. So thank you for watching this video. See you in the next video.